हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या फिर हम इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। अभी जो इससे पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम था कि गैशियस एक्सचेंज कैसे लंग्स के थ्रू होता है, उसमें हमने यहाँ पर नेज़ल पैसेज, माउथ कैविटी, ये सारी चीज़ें तो देखी थी। अब यहाँ पर और डिटेलिंग में हम देखते हैं। ठीक है, हमने उस समय डायफ्राम के ऊपर का पार्ट देखा था। ठीक है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं, जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये डायफ्राम है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, जिसमें स्टमक, पैंक्रियास, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा पहला प्रोसेस होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होता है? द टेकिंग इन ऑफ फूड। ठीक है, अब जैसे हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर 3 पार्ट पढ़े थे न्यूट्रिशन के, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो ह्यूमंस का होता है। और वो किस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं ह्यूमंस या फिर एनिमल्स? इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है, देन अब्जॉर्ब करते हैं, फिर फूड का एसिमिलेशन होता है, देन एट द एंड इजेशन या फिर एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला जो इसमें प्रोसेस होगा वो होगा इंजेशन, मतलब फूड को अंदर लेना। द टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो फूड हम कहाँ से अंदर लेंगे? माउथ से। ठीक है, ये हमारी जो माउथ कैविटी हो गई, इधर हमारा माउथ हो गया। तो फूड जब हम अंदर ले लेंगे तो ये हमारा पूरा प्रोसेस अभी खत्म हो गया। ठीक है, इंजेशन ओवर हो गया, मतलब हमने फूड अभी अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा लिया है। ठीक है, इंजेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस मुंह के अंदर ही चालू हो जाता है। ठीक है, माउथ के अंदर ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो स्टार्ट किससे होता है? टंग से। ठीक है, टंग के पास क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा। ठीक, अब सलाइवा का क्या काम होता है? सलाइवा का काम होता है जो फूड हमने अभी अपने माउथ के अंदर रखा है, ठीक, उसको एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है ताकि ईजिली हम उसको अंदर अपने फूड पाइप के थ्रू इनगल्फ कर सकें। ठीक है, वो अटके ना बीच में, थोड़ा मॉइस्चर होगा उसमें, फूड मॉइस्ट हो जाएगा तो उसे निगलने में आसानी होगी। तो पहला काम तो सलाइवा का ये हो गया, टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द आवर फूड। ठीक, दूसरा काम क्या होता है? सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। अब इस एंजाइम का क्या काम होता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुगर में। स्टार्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड हो गया हमारा स्टार्च। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर में। ठीक है, ये काम कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज। अब ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं इनको हम बायोकैटलिस्ट या फिर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह देते हैं। ठीक है ना, ये जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे कोई सा भी एंजाइम की हम बात कर लें, चाहे सलाइवरी एमाइलेज हो, आगे हम पढ़ेंगे जैसे ये एंजाइम ट्रिप्सिन है, एंजाइम लाइपेस है, हम आगे जितने भी एंजाइम्स पढ़ेंगे सारे बायोकैटलिस्ट होते हैं। इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह देते हैं, दोनों एक ही बात है। अब केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में। जब भी कोई रिएक्शन होता है, अगर वो रिएक्शन 20 या 25 सेकंड ले रहा है, उसका पूरा रिएक्शन होने में 20 या 25 सेकंड ले रहा है, लेकिन अगर हम उसमें कोई कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो वही रिएक्शन हमारा 10 से 15 सेकंड में हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। वही काम होता है हमारा बायोकैटलिस्ट का। ये जो ब्रेकिंग डाउन होती है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन होता है हमारे फूड का, जो कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर होता है उसको सिंपल फूड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का, या फिर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड को उसके छोटे मॉलिक्यूल्स में जो तोड़ना होता है वो एंजाइम्स करते हैं, जिन्हें हम बायोकैटलिस्ट कह देते हैं। ठीक है, तो वही काम हो गया सलाइवरी एमाइलेज का। वो फूड को ब्रेक डाउन करता है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। ठीक, अब फूड हमारा क्या हो गया? इस टाइम उसमें सलाइवा भी ऐड कर दिया जिससे वो मॉइस्ट हो गया है ईजिली। अब हम उसे इनगल्फ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनगल्फ होता हुआ कहाँ आएगा? ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस क्या होता है? हमारा फूड पाइप, जिसके ज़रिए हमारा फूड नीचे स्टमक तक जाएगा। ठीक, अब ईसोफेगस के अंदर मसल्स होती हैं, ठीक, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हुआ? तो ईसोफेगस फूड को नीचे ट्रांसफर करेगा स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी जिससे कि थोड़ा थोड़ा फूड स्टमक में आता रहे, एक साथ ना आए।
ठीक। और जब फूड हमारा स्टमक में पहुंच जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। अब देखते हैं स्टमक के अंदर क्या क्या प्रोसेस होंगे। अब स्टमक के अंदर तीन चीज़ें हमें मिलेंगी। क्या? एक तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, दूसरा मिलेगा पेप्सिन एंजाइम, पेप्सी नहीं पेप्सिन एंजाइम मिलेगा, ठीक, और तीसरा क्या मिलेगा? म्यूकस, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है हमारे स्टमक के अंदर? पहला काम क्या होता है, ये जो मीडियम होता है मतलब स्टमक के अंदर का जो माहौल होता है उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। एसिडिक क्यों बनाता है? ताकि ये जो हमारा एंजाइम है पेप्सिन, ये वर्क कर सके। बिना एसिडिक मीडियम के ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। अब जब मीडियम एसिडिक हो गया, ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, फिर ये अपना काम करना शुरू कर देगा। अब पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जितना भी फूड में प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन करता है। फिर तीसरा आया हमारा म्यूकस। अब हमारे स्टमक के अंदर अगर HCl है तो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को, मतलब जो अंदर की वॉल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, वरना वो एसिड उनको बर्न कर देगा। तो वो लेयर होती है म्यूकस की, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग होती है स्टमक के अंदर जो उसको बचाती है एसिड से, वो होती है म्यूकस, ठीक है। अब स्टमक में HCl का एक काम और होता है, जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है या फिर पैथोजेंस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर या बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जो कि स्टमक के अंदर चले जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोगों को पता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो सारे पैथोजेन किल कर देता है वो एसिड, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए HCl के हमारे, ठीक। अब फिर बाद में क्या हुआ, स्टमक के अंदर हमारा ये सब प्रोसेस हो गया। अभी ध्यान रखिएगा ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस ही चल रहा है, जो कि माउथ से स्टार्ट हो गया था, अभी तक स्टमक के अंदर भी डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक। अब हमारा जो फूड है पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। अभी भी अब पेट से निकल के आ रहा है, स्टमक से निकल के आ रहा है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो अभी भी फूड एसिडिक फॉर्म में होगा, उसका जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा। अब स्टमक से निकल के फूड हमारा सीधे कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कहाँ से आ रहा है? स्टमक से, ठीक है। अब स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो भी स्पिंचटर मसल के थ्रू आता है। कौन सी मसल्स के थ्रू? स्पिंचटर मसल्स के थ्रू, ठीक है। स्पिंचटर मसल्स का क्या काम होता है? वो भी थोड़ा थोड़ा खाना भेजते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जैसे ईसोफेगस से स्टमक में खाना आ रहा था, तो वो भी ईसोफेगस के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा आ रहा था। वैसे ही स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा तो वो भी स्पिंचटर मसल्स की वजह से थोड़ा थोड़ा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? एक कॉयल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉयल की फॉर्म में अरेंज एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लेंथ का होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथ होती है इसकी, अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर होता है, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर, तब भी हम इसको क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होने के बावजूद भी स्मॉल कहलाता है और लार्ज इंटेस्टाइन केवल 1.5 मीटर है, तब भी उसको लार्ज कह रहे हैं। देखिए, इसकी लेंथ के हिसाब से इनका नाम नहीं पड़ा है, इनकी चौड़ाई विड्थ के हिसाब से नाम पड़ा है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में थोड़ा डिफर करता है। अब जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स हो गए जो कि ग्रास खाते हैं, ठीक है, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, ठीक है। या फिर जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनसे उनका इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रास होती है, ग्रास के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है, ठीक। और वहीं जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली छोटा होता है। क्यों? क्योंकि मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बचा हुआ डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कैसे? ये देखिए, ये हमारा जो पार्ट है ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। और फिर ये जो पार्ट है ये है हमारा लीवर, ठीक। और ये जो पार्ट है ये है पैनक्रियास। इन सब का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। क्या काम होता है? सबसे पहले देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना आ जाता है तो वो एसिडिक मीडियम का है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन एंजाइम था वो एसिडिक मीडियम में काम करता था, लेकिन कुछ एंजाइम हैं उनके लिए एसिडिक मीडियम में काम करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें जो इसका मीडियम है वो चेंज करना पड़ेगा, एल्कलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब न्यूट्रल करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। तो फिर जो लीवर होता है वो एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसे क्या कहते हैं, बाइल जूस, ठीक। बाइल जूस के क्या काम होते हैं, दो काम होते हैं। पहला क्या होता है, जो फूड स्टमक से निकल के आता है एसिडिक होता है ना, तो उसको एल्कलाइन बनाने का काम बाइल जूस करता है। दूसरा क्या काम करता है, जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, ठीक है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वंस, इसको क्या कह देते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक। अब जब ये फैट के बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर किसका काम आता है, पेनक्रियास का। अब पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहला एंजाइम है एंजाइम ट्रिप्सिन, इसका क्या काम होता है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में, ठीक। फिर दूसरा एंजाइम होता है लाइपेस, ये इसका क्या काम होता है, जो इमल्सिफाइड फैट होता है, ठीक है, ये मैंने आपको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बताया था, जो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के जब स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। तो जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो छोटे छोटे हो गए हैं उसको ही हमने क्या कह दिया, इमल्सिफाइड फैट्स। इसको फर्दर ब्रेक करने का काम करता है एंजाइम लाइपेस, ठीक है। और इन फैट मॉलिक्यूल्स को किस में ब्रेक करते हैं, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक। अब आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो। फिर ये जो डाइजेशन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग कंप्लीट हो गया होता है, ठीक। इसके बाद क्या काम आता है, अब सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, अब क्या काम आएगा नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करके डाइजेशन प्रोसेस समझाता हूँ। अब इंटेस्टाइन में आके हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। अब ये जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक। अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है, जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन की वॉल्स के पास अंदर जाएगा, ठीक है। अब जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स की, उसके पास बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विली, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं विली। ये क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया होता है अब्जॉर्प्शन के लिए उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब फूड को अब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया बढ़ मिल जाता है इस विली की वजह से, ठीक है, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक। अब फूड हमारा अब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद टाइम आता है एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है, जो अब्जॉर्ब फूड होता है उससे एनर्जी को यूज़ करके जितने भी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस कैसे होता है, जो विली होता है, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो ब्लड वेसल्स में काफ़ी रिच होते हैं, ठीक है, उनके पास ब्लड वेसल्स काफ़ी होते हैं, और वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जो अब्जॉर्ब फूड होता है उसको हर सेल्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स टिश्यूज़ वगैरह होते हैं सबके पास वो फूड पहुंचाते हैं, ठीक है। अब फूड होगा तो मतलब एनर्जी होगी, हमारी बॉडी को जो फ्यूल मिलता है वो फूड की फॉर्म में ही तो मिलता है। अब जब हर सेल के पास वो फूड पहुंच जाता है तो वो किन किन कामों के लिए यूज़ करता है, वो फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए यूज़ करता है, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ बनाने के लिए, और जो पुराने टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो डैमेज हो गए होते हैं उनके रिपेयर के लिए, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस हमारा कौन सा बचता है, एक्सक्रीशन का, जिसे ईजेशन नाम से भी जानते हैं, ठीक।
अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद जो फूड होता है कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जितना भी अनअब्जॉर्ब फूड होता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो सारा कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर LI का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उन विली का काम होता है फूड को अब्जॉर्ब करना, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में सेम विली का काम होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना। ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन दोनों में विली का डिफरेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका फंक्शन होता है फूड को अब्जॉर्ब करना, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में उन विली का फंक्शन होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना, ठीक है। फिर जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू निकल जाता है, जो हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल हमारा माउथ से शुरू होता हुआ एनस तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो एनस हमारा लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। वहीं से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है, निकल जाता है, ठीक। तो अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है 5 पार्ट्स में, ठीक है। हमें इन सब के फंक्शंस बताने। पहला फंक्शन क्या हो गया? राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड। तो पहला फंक्शन क्या है? जो मीडियम है, हमारे जो स्टमक का मीडियम है, उसको एसिडिक बनाना, ताकि जो एंजाइम पेप्सिन है वो एक्ट कर सके, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया टू मेक द मीडियम एसिडिक सो दैट द पेप्सिन एंजाइम कैन एक्ट। और सेकंड क्या है? जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस है हमारे स्टमक के अंदर, उनको किल कर सके। सेकंड पॉइंट ये हो गया टू किल द हार्मफुल पैथोजेंस प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक। फिर दूसरा है एंजाइम पेप्सिन का फंक्शन बताइए। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन का, ठीक। एंजाइम ट्रिप्सिन का, उसका भी सेम फंक्शन होता है, प्रोटीन डाइजेशन। तीसरा एंजाइम लाइपेस, इसका क्या काम होता है? इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करना। सेलाइवरी एमाइलेस का क्या काम होता है? इसका काम होता है स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करना। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनको 1 लाइन में कवर किया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। मतलब जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहलाता है, ठीक है। और ये कौन करता है? बाइल जूस करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन सेक्रीट बाइल जूस? बाइल जूस हमें कहाँ से मिलता है, किस ऑर्गन से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा लिवर, ठीक। और हमें फिर उसके 2 फंक्शन बताने हैं, बाइल जूस के 2 फंक्शन बताने हैं। 2 फंक्शन कौन से हो जाएंगे? जो एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन करता है, और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 3 यूजेस ऑफ विली। 3 यूजेस लिखने हैं हमें विली के। पहला यूज़ क्या हो जाएगा कि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है फूड तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है अब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? ये ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल का क्या काम होता है? जो अब्जॉर्ब फूड होता है वो पूरे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर उन तक सप्लाई कर देता है। और तीसरा फंक्शन क्या हो गया? ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड में से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड जाता है उसके अंदर से ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। 5th क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। जो ईसोफेगस से जब खाना नीचे उतर रहा होता है हमारा स्टमक के लिए, तब जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं ईसोफेगस के अंदर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, ठीक है, ताकि कम से कम खाना स्टमक तक पहुंचे धीरे धीरे करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंस्टर मसल? स्पिंस्टर मसल का क्या काम होता है? जब हमारा फूड एग्जिट कर रहा होता है स्टमक से, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। तो ये स्पिंस्टर मसल काम करती है। जो खाने का रेगुलेशन होता है ना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसका रेगुलेशन कौन करती है? स्पिंस्टर मसल, ठीक है। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड्स में आते हैं, आ चुके हैं और आने की ज़्यादातर इनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। और कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।